नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संयुक्त अरब यूएई की सीमा में प्रवेश करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान का यूएई के F-16 फाइटर जेट्स के द्वारा भव्य स्कॉट कर स्वागत किया गया है। उन्होंने इसे भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत कूटनीति संबंधों का प्रतीक बताया। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह सम्मान विश्व स्तर पर भारत की विश्वसनीयता, प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत होती स्थिति को रेखांकित करता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सांसद नरेश बंसल समेत कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी, विधायक आशा नोटियाल ने भी मुलाकात की है। जहां इस अवसर पर दोनों पक्षों ने प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। और जहां बैठक में प्रमुख रूप से जनहित के बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। और जहां नेताओं ने आगामी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सुझाव और मार्गदर्शन को साझा किया है। खबर रानीखेत से है, जहां पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जहां आपको बताते चले कि महिला जिला कांग्रेस के अध्यक्ष गीता पनवार के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर धरने पर बैठे, तो वही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए इसका विरोध किया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने जनता और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए अपनी सक्रिय भूमिका को भी उजागर किया। तो साथ ही साथ अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि हालातों में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। हम सभी महिला कांग्रेस की महिलाएं यहाँ पर एकत्र हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के आह्वान पर एवं हमारी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी के आह्वान पर मैं जिलाध्यक्ष गीता पवार रानीखेत में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गैस की बढ़ी हुई कीमतों, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों, दूध की बढ़ी हुई कीमतों के लिए आज हम जिलेवार पूरे देश में, भारत देश में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरे भारत देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में ये प्रोटेस्ट हो रहा है महंगाई के खिलाफ सरकार के लिए। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां शक्ति फार्म क्षेत्र निवासी अग्निवीर जवान रमनजीत सिंह का उनके पैतृक गांव पिपलिया में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और जहां 18 वर्षीय जवान की असमय मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। तो वहीं आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जानकारी यह भी देते चले कि रमनजीत का चयन पिछले वर्ष भारतीय सेना की अग्निपथ पद योजना के तहत हुआ था। और जहां वह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे थे। जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण पूरा होने में मात्र 1 सप्ताह ही बाकी था कि लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका निधन हो गया। पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही माहौल पूरे तरीके से गमगीन हो गया। तो वहीं बनबसा छावनी से आई राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के द्वारा विधानसभा में सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। जहां आपको बताते चले कि विरोध स्वरूप युवा मोर्चा ने कोयला घाटी निकट डिग्री कॉलेज पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जहां उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया। तो जानकारी देते चले कि भारी संख्या में कार्यकर्ता कोयला घाटी चौक पर एकत्रित हुए और जहां सरकार व मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष शिवम का कहना है कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है और जहां राजनीतिक रोटियां सेकने
के लिए बयानबाजी करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचा रही है। उन्होंने उदयनिधि स्टालिन से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला ऋषिकेश द्वारा तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया। जिस प्रकार से कल उन्होंने अपने विधानसभा सदन के अंदर तमिलनाडु की नई सरकार के प्रथम दिन उन्होंने जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी सनातन धर्म के ऊपर करी है, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश भर में और साथ ही साथ प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तरों पे जो ये पुतला दहन का कार्यक्रम पूरे देश में किया गया है, उसी के निमित्त आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ऋषिकेश में पुतला दहन किया गया। और स्टालिन की ये आज की बात नहीं है, ये पूर्व में भी सन 2023 की बात रही है। उन्होंने एक रैली में सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करी थी। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नो व्हीकल डे बनाया गया और जहां इस पहल के तहत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अधिकारी और हाईकोर्ट बार के सदस्य अपने निजी वाहन को छोड़कर पैदल ही कार्यालय पहुंचे और जहां भवाली, हल्द्वानी और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले अधिवक्ताओं ने वर्चुअल माध्यम से अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लिया है। जहां आपको बता दें कि राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील के अनुपालन की सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन नामक राज्य व्यापी जन जागरूकता अभियान भी चलाया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि अभियान 1 माह तक प्रत्येक सोमवार और शनिवार को चलाया जाएगा और जिसके तहत न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों, वादकारियों तो वहीं अन्य हितग्राहकों को भी सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलकर न्यायालय आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब खबर हरिद्वार से है, जहां सोशल मीडिया पर मजदूरों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर वायरल हो रही खबरों पर श्रम विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। जहां आपको जानकारी देते चले कि उप श्रमायुक्त विपिन कुमार ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल मजदूरी बढ़ाने का कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि वर्तमान में नॉन इंजीनियरिंग के उद्योगों में अकुशल श्रमिकों का वेतन 13,018 और इंजीनियरिंग उद्योगों में करीब 13,800 लागू है। तो वहीं विपिन कुमार ने श्रमिकों से सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और किसी भी भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओवरटाइम, बोनस, वहीं साथ ही साथ वेतन संबंधित शिकायतों के लिए भी श्रमिक सीधे रोशनाबाद स्थित में श्रम कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और जहां श्रम विभाग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा, लेकिन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। मैं विपिन कुमार, उप श्रम आयुक्त हरिद्वार, श्रम विभाग की ओर से सभी श्रमिक भाइयों से अपील करता हूं कि वर्तमान में सिडकुल क्षेत्र में काफ़ी अशांति चल रही है और काफ़ी मिसकम्युनिकेशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय राज्य सरकार द्वारा नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों में 13,018 वेतन है और इंजीनियरिंग उद्योग में 13,800 वेतन है। इसमें किसी प्रकार का भी केंद्र सरकार की ओर से कोई राजआज्ञा या कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो इसलिए कोई भी श्रमिक भाई, उनसे मेरी अपील है कि किसी भी तरह के बाहरी बहकावे में या किसी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें। जैसे ही कोई आदेश जारी किया जाएगा उसका परिपालन करना सुनिश्चित कराया जाएगा। यदि किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रकार की समस्या है, ओवर टाइम, बोनस या अन्य कोई भी शिकायत है, तो उनसे निवेदन है कि रोशनाबाद स्थित श्रम कार्यालय में आकर किसी भी कार्य दिवस पर शिकायत कर सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा। उसके लिए रैली या आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी विभाग के सभी नंबर श्रम विभाग की ऑनलाइन साइट पर हैं। आप मोबाइल से या किसी भी माध्यम से ऑफलाइन कभी भी आकर शिकायत कर सकते हैं। मेरी पुनः अपील है कि किसी भी तरह से आंदोलन ना करें, शांति बनाए रखें और जो भी गवर्नमेंट की वो है ऑथेंटिक उस पर वेबसाइट पे जाके वो खुद चेक कर सकते हैं या कार्यालय में आकर पूछ कर सकते हैं। धन्यवाद।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां आरटीओ गुरुदेव सिंह ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण बचाने के संदेश को लेकर हल्द्वानी प्रशासन अब पूरे तरीके से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। जहां बढ़ते वायु प्रदूषण और ईंधन खपत को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों को और कर्मचारियों को निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी है। और जहां प्रत्येक शनिवार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। और जहां उनके पास ई वाहन तो वहीं उन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी। साथ ही साथ प्रशासन ने अनावश्यक निजी वाहन उपयोग से बचने और कारपूल व्यवस्था अपनाने की भी अपील की। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रेरणादायी संदेश प्रेषित किया गया है, और जिसमें जो निजी वाहनों के प्रयोग कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल और कार पूलिंग की व्यवस्था की जाने हेतु संदेश व्यक्त किया गया है। इस संबंध में संभागीय परिवहन कार्यालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभाग के समस्त जो कार्यालय हैं उनमें शनिवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी कार्यालय में आएंगे, और इसके साथ साथ यह भी निर्देशित किया गया है किन अधिकारी कर्मचारियों के पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो उसका प्रयोग करें, और पब्लिक जहां तक संभव हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ही प्रयोग करें। इसके साथ साथ निजी वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित करें। अगर कोई व्यक्ति साइकिल से आना चाहता है, साइकिल से भी आ सकता है, और जिनके आवास कार्यालय के नजदीक है वो पैदल भी कार्यालय आ सकते हैं। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में जल मिशन के तहत करोड़ों रुपए के खर्च कर पाइप लाइनों को बिछाया गया, लेकिन अब तक भी ग्रामीणों तक यह पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंचा है, जिससे कि ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही पेयजल की आपूर्ति सुचारू करने की मांग उठाई। और जहां ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई ग्राम सभाओं और वार्डों में पाइपलाइन बिछाने के बाद भी कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीण आज भी पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही साथ जल मिशन के तहत जगह जगह खोदी गई सड़कों को ठीक नहीं कराया गया, जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नीरज तिवारी का कहना है कि लंबे समय से लगातार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग और अधिकारी कोई भी ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। उजरौड़ा पेयजल योजना है, इसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन है। यहाँ का जो एक मुख्य समस्याग्रस्त क्षेत्र है, तिवाड़ी फार्म का क्षेत्र है, वहाँ 15 से 20 परिवार रहते हैं। तो उनकी जो पेयजल व्यवस्था का अभी तक कोई समाधान हो नहीं पाया था। तो लास्ट टाइम भी हमारी बैठक भी हुई थी, आप लोग भी आए थे वहाँ पे, हम भी साइट पे गए थे। तो उसके नियर बाई एक सिंचाई ट्यूबवेल है, वहाँ से हमने नलकूप खंड से सहमति प्राप्त भी कर ली थी। तो जब हमने काम कराने की व्यवस्था करी वहाँ पे, तो कुछ काश्तकार लोग आए थे, उन्होंने विरोध कर दिया था, इस कारण काम वो बाधित रहा था। अभी जो आप लोगों से वार्ता हुई है, तत्काल व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग वहाँ पे एक हैंडपम्प पे सोलर प्लांट लगाने वाले हैं, जिसमें टैंक लगा करके तो 15-20 परिवार हैं, उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कराएंगे। देखिए, हम लोग बहुत परेशान हैं और विगत कई वर्षों से जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। विशेषकर कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 वार्ड, जहां पेयजल की स्थिति बद से बदतर हो गई है, और कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम सभाएं, जहां पर पानी अधिकांश जगहों पर नहीं पहुंच पाया है। जो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल लाइनें डाली गई थी, वो पूर्णतः सफल सिद्ध हुई है। जब ट्रायल बेसिस पे वहां पर पानी उन पर मिस खोला जा रहा है, डाला जा रहा है, तो वो पेयजल लाइनें फट जा रही है। और जोरदार बात यह है कि अधिकांश हिस्सों में प्लास्टिक की इन्होंने लाइन डाल दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी के बाद अब हरिद्वार में आम लोगों
में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ईंधन के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ेगी और जिसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर पड़ेगा। तो वहीं लोगों के अनुसार परिवहन खर्च बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। तो वहीं कुछ लोगों ने मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और देश के हालातों को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी को जरूरी बताया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालातों को देखते हुए यदि सरकार और तेल कंपनियां दाम बढ़ाती हैं तो इसे समझा जा सकता है। इसके बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहेंगे। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मतलब कैसे चलेगा बताओ? फैमिली वाला कैसे करेगा? घर गृहस्थी वाला कैसे करेगा? सैलरी बढ़ नहीं रही है, दिन ब दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। भाई जी ऐसे कैसे होगा? कैसे मतलब समझ में नहीं आ रहा। सहमत तो है भी नहीं, दोनों चीज़ है वैसे तो, लेकिन अब देश को गुमराह तो नहीं कर सकते ना। जनता सब जानती है। कुछ करो भाई जी, ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ करो। पेट्रोल बहुत बढ़ता जा रहा है दाम। सर कहना ये चाहते हैं कि सर आप जो गरीब बंदे सर हैं उनके लिए अब ये आपत्ति हो गई है सर, और गरीब बंदा जो है दुखी हो जाएगा, उस रोज़गार भी नहीं कर पाएगा। जो ज़्यादा लोग गाड़ी गुड़ी चलाते हैं उनके लिए भी बहुत ही घटित सूचना है ये। खबर मसूरी से है, जहां दो समुदायों के बीच में हुए विवाद के बाद उत्पन्न हुए तनाव अब पूरी तरह से शांत हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि वाल्मीकि समाज और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा कार्य बहिष्कार समाप्त कर दिया गया है और जहां पालिका प्रशासन दोनों समुदायों के वरिष्ठ लोगों और समाज के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद आपसी सहमति बन गई है और जिसके बाद शहर की साफ सफाई की व्यवस्था फिर से पटरी पर लौट आई है। तो वहीं जानकारी के अनुसार विवाद में शामिल दोनों युवकों के बीच में समझौता हो गया है और जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे को माफीनामा भी सौंप दिया है। दोनों बच्चे एक एज ग्रुप के, दोनों बच्चों का एक मामूली सी लड़ाई हुई और उसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिस तरीके से भव्य रूप दिया गया, लोगों को गुमराह किया गया और उससे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर के अंदर जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे प्रधान जी हैं निरंजन जी, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके उन्होंने चिंतन किया इस पर और इस बात पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि देखिए बच्चों की लड़ाई है, ये लड़ाई बच्चों तक ही रहनी चाहिए, इस लड़ाई को हम आगे न बढ़ाएं। खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली में पुलिस से प्रताड़ित होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जी हां, आपको बता दें चले कि वहीं कोटद्वार में 11वीं कक्षा के एक छात्र की नशे के ओवरडोज से मौत हो गई है और ऐसे में अब विपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तमाम सवालों को खड़े कर दिया है। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता कर सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कोई बैठा है। सबसे बड़ी बात ये सतपुली जैसी घटना जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि उसपे चोटें आई हैं, चोटें लगी हैं, तो राज्य सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड के लोग तो अपने आप में स्वाभिमानी लोग होते हैं, अगर उसके स्वाभिमान पे चोट लगती है तो वो अपने प्राण को त्याग देता है। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करने के लिए प्रोवोक किया गया। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध जो है हुआ है। इसके लिए निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को, वर्तमान जो प्रशासन है, इसको माफ नहीं किया जा सकता और इनसे हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें फौरी तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए। कोटद्वार में एक घटना घट गई, 9 तारीख की घटना है। गौरव नाम का एक बच्चा, 11वीं क्लास का बच्चा, उसको जो है पता नहीं क्या खिला दिया पिला दिया। इतनी तेजी से यहाँ पर मादक पदार्थों का, नशीली चीजों का स्मैक हो गया, गांजा हो गया। अभी कल ही के पेपर में था कि 2 किलो गांजा पकड़ा गया। देखिए, जब से मुझे जांच प्राप्त हुई है उस संबंध में, तो मेरे द्वारा जो थाने के कर्मचारी थे उनके बयान, जो उस टाइम तत्कालीन एसओ थे उनके बयान लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो थाने में उपलब्ध है, जितने भी कैमरे हैं उन सबकी फुटेज संरक्षित कर ली गई है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है, जो मृतक का पीएम रिपोर्ट है वो अभी कल ही मुझे प्राप्त हुई है और उसमें भी डॉक्टर्स के मैंने बयान लिए। तो आगे जो तथ्य मेरे सामने आ रहे हैं उनकी जांच तेजी से की जा रही है, जल्दी इसका निस्तारण किया जाएगा। क्या लग रहा है के निशान थे, तो पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ इसके बारे में? देखिए, पीएम रिपोर्ट में तो अभी हैंगिंग से ही मृत्यु का कारण आया है और जो वो अपने सोशल मीडिया पे जो उसने अपनी चोटें दिखा रहा था,
सिर्फ वही चोटें आई हैं जो डॉक्टर ने कहा है कि भाई वो गिरने से या रगड़ने से आ सकती हैं। तो वो चोटें किस प्रकार लगी हैं उसकी भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।